सुप्रभात छात्राः। अधुना अहं प्रथमः पाठः भोजस्योदार्यं पठिष्यामि। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि आज मैं अनिवार्य संस्कृत के भोजस्योदार्यं पाठ का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान आपको बताऊंगी। बच्चों, आप अपने साथ पुस्तक अवश्य रखेंगे। तो मेरे साथ सस्वर वाचन आप करेंगे। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमावलोक्य अध मे दरिद्रानाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमुच। राजा तमालोक्य प्राह, कवे किं रोदसी इति। ततः कविराह राजन अकर्ण्य मम गृह स्थितिम। बच्चों तो ध्यान देंगे। ततः कदाचित, ततः का अर्थ होता है वहाँ। कदाचित मीन्स कोई। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह। वहाँ कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहता है, देव कौपीनावशेषो। कौपीनावशेषो का अर्थ होता है लंगोटी। विद्वान द्वारि वर्तते। लंगोटी में कोई विद्वान द्वार पर वर्तते मीन्स है। कोई विद्वान लंगोटी में द्वार पर है, अर्थात अत्यधिक दरिद्र विद्वान कोई द्वार पर है। राजा प्रवेश्य इति। राजा कहते हैं प्रवेश कराओ, ऐसा राजा कहते हैं। प्राह मीन्स कहते हैं। ततः प्रविष्ट स कवि भोजमावलोक्य। ततः वह प्रविष्ट मीन्स आकर, सह कवि वह कवि भोजमावलोक्य राजा भोज को अवलोक्य देखकर अधम मीन्स होता है आज में दरिद्रा नाशो, आज मेरा दरिद्रता का नाश होगा। भविष्यतीति ऐसा भविष्यवाणी करता है। मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमुचो। ऐसा मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमुचो, ऐसा सोचकर उसके आँखों से हर्ष के आंसू बहते हैं। राजा तमाम लोक प्राह। राजा उसको देखकर कहता है, कवि किम रोदसी, क्यों रोते हो। इति ऐसा कहते हैं राजा कि क्यों रोते हो कवि। ततः कविराह तब कवि कहता है, तब कविराह कवि कहा, राजनम राजा अकर्ण्य का था कान समीप लाई, यानी कि ध्यान से सुनिए। मम गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति ध्यान से सुनिए, ऐसा कवि कहता है। बच्चों ध्यान देंगे, संदर्भ के रूप में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के भोजस्योदार्यं पाठ से लिया गया है। यह जो भोज प्रबंध नामक पुस्तक से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वह बल्लाल हैं, जो कि राजा भोज के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अर्थात भोज प्रबंध पुस्तक से यह जो भोजस्योदार्यं है यह लिया गया है। तो बच्चों अब आप आगे देखिए, प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रसंग नहीं संदर्भ ही लिखा जाता है। तो आप इसको देख लेंगे, पहले अर्थ आप ध्यान से देखेंगे। आधे तो वो अपने घर की स्थिति किस प्रकार कहता है कि अयि लजानुचैव पथि वचन माँ कड़्य गृहिणी शिशो कर्णो यथ नाट्य सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशावश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धार्तमुचितः।
यह जो श्लोक दिया गया है यह शिखरणी छंद है, जो कि संस्कृत का सबसे ही अच्छा छंद होता है। बच्चों इस पे ध्यान देंगे आप कि अय लज्जानुचय पथि, लज्जा का अर्थ होता है भूजा, भूजा उच्चैव मतलब उच्च आवाज़ में कोई भूजा बेचने वाला, पथिक मतलब कि पथिक कोई जो भूजा बेचने वाला जो राहगीर है वह ऊंचे आवाज़ में कहता है भूजा ले लो, भूजा ले लो। वचनम कर्माण गृही, और ऐसा वचन जो मेरी गृहिणी के कान में पड़ता है। यह कवि अपनी बातों को किस प्रकार कहता है इस पर ध्यान दीजिए कि भूजा ले लो, भूजा ले लो, कोई पथिक उच्च आवाज़ में कहता है और यह बात मेरी गृहिणी के कान में जब पड़ता है। शिशो काणो यत्न नाट्य सुपिहितवती दीन वदना, जो दीन वदन वाली है यानी कि दीन, जो बहुत ही दीन मेरी जो गृहिणी है वह यत्नपूर्वक यानी कि बहुत ही प्रयास से बच्चों के कानों को बंद कर देती है। मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृशाश्रवु बहुले, मेरे पास कोई क्षीणोपाय, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह इसलिए कानों को बंद करती है कि कहीं मेरे बच्चे सुन न लें और वह भूजे की मांग करें और मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं उसके लिए भूजे खरीद सकूं। यानी मेरी घर की स्थिति इस प्रकार है हे राजन कि मेरे घर कुछ भी नहीं है। और मैं क्षीणोपाय, मेरे पास भी कोई संसाधन नहीं है। यद कृता दशाम श्रु बहुले, जिससे मेरे आँखों में सदैव आंसू बह रहे हैं। तदंत शल्यम में त्वसी पुनरुद्धार मूचितः, इस उपाय के लिए, तदन शल्य इस उपाय के लिए, इस उपचार के लिए मैं त्वमसि मैं आपके पास आया हूँ। पुनरुद्धार मुझितः, और मुझे यह विश्वास है कि मेरा पुनरुद्धार होगा यानी मेरा कार्य सिद्ध होगा, आप मेरी दरिद्रता को दूर करेंगे। राजा शिव, शिव राजा कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इति उदीरयन प्रतक्षणम लक्ष्य दत्वा प्राह, तो राजा कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा उदीरतम, इसके लिए प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा कि एक एक अक्षर पर, इस श्लोक के एक एक अक्षर पर इसे 1 लाख देते हैं। और कहते हैं कि त्वरितम गच्छ गृहेम, तुरंत घर जाओ। तुम गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। अन्यदा भोजः, अन्यदा भोजः मतलब कि यहाँ तक बात होती है कि राजा कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुम, और उसके एक श्लोक के एक एक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम तुरंत घर जाओ, तुम्हारी गृहिणी दुखी है। इस प्रकार भोज के द्वारा प्राप्त होकर के वह जो होते हैं विद्वानों घर चले जाते हैं। आगे का एक प्रसंग देखेंगे। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम निमितु शिवालयं भद्यच्छत, तदा कोऽपि ब्राह्मणाः राजानां शिवसन्निधौ प्राह देव। अन्यदा, अन्यदा का अर्थ होता है एक बार। एक बार भोज महेश्वरम, महेश्वर में होता है भगवान शंकर। एक बार राजा भोज शंकर जी के नमितुम शिवालय गच्छत, शंकर जी की पूजा हेतु शिवालय जाते हैं। तदा कोऽपि ब्राह्मण, वहाँ कोई ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह देव, राजा के समीप, वहाँ को राजा के समीप प्राह देव कुछ कहता है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया और अगले जो, या चलिए मैं आगे का भी बता देती हूँ कि अर्धदान वैरिण्या गिरिजयाप्यर्ध शिवस्याहतं देवतम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगासागरं वरं शशिकला नागाधिपः क्षमातलं सर्वज्ञत्वामधीश्वरत्वगमतं त्वां मातु भिक्षाटम। तो वह राजा के समीप कहता है कि अर्धदान वैशिणी, मतलब कि अर्ध जो नारेश्वर, जो शिव जी के रूप को हम लोग जानते हैं कि जो शिव जी का आधा रूप था वह दान वैरिणी, वैरिणी दानों के वैरी अर्थात विष्णु जी, गिरिजा
गिरिजा जब भरदर्न शिव स्वप्रयाग, यानी कि राजा का जो शिव जी थे, हे राजन, जो शिव थे उनके अर्धनारीश्वर जो रूप था उसका आधा भाग जो था वह दानवों के बैरी विष्णु जी लेते चले गए, और जो शेष आधा भाग बचा था वह गिरिजा की पत्नी यानी कि गिरी की पुत्री पार्वती जी लेकर चली गई। देवथम जगती तले पुरारा भावे समून मीलती। इस प्रकार देवगण मतलब कि देवलोक में और पृथ्वी लोक पर सभी जगह शिव जी का अभाव हो गया। गंगा सागरम वरम, और गंगा जो थी वह सागर में चली गई, क्योंकि शिव जी के माथे पर शिव जी के जो जटा होता है उसमें गंगा जी थी, तो जब शिव जी ही चले गए तो गंगा क्या करें, तो गंगा चली गई गंगा सागर में, यानी कि सागर में चली गई। शशिकला नागाधिपः क्षमयातलम, और जो शशि थे यानी कि जो उनके माथे पर जो चंद्रमा थे वह आकाश में चले गए। सर्वज्ञात्वधीश्वरत्मागतम नागाधिपति क्षमातलम, और जो नागाधिपति थे यानी कि जो उनके गले में जो नाग थे वह पृथ्वी के नीचे मतलब कि रसातल में चले गए, यानी कि पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञात्मधीश्वरत्वमामतम, और जो उनका ज्ञान था, जो उनकी मतलब कि गुण था वह हे महाराज आपके पास हो गया, और तमाम आपके पास हो गया। माँ तो भिक्षाटनम, और मेरे पास सिर्फ भिक्षाटन रह गया, मैं अब सिर्फ भीख मांग रहा हूँ। हे प्रभु, हे राजा भोज, आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए। राजा तुष्ट, राजा खुश हुए। तस्मै प्रत्याक्षरम लक्षम ददो, और उसके एक एक अक्षर पर उन्होंने एक एक लाख दिया। इस प्रकार बच्चों मैं यहाँ तक का आपको वाचन एवं व्याख्यान बता दी। इस प्रकार आज मैं इसका यहीं समापन करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं पुनः आपको बचे हुए गद्यांश एवं श्लोक का वाचन एवं व्याख्यान बताऊँगी, अनुवाद बताऊँगी। तब तक के लिए साधुवाद।